जिस बंदे को ट्रेडिंग सीखना है तो उसको पहले यूट्यूब पे या कोई आपका सीए हो या जो कोई आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हो उस पे आप लगातार लगातार 1 साल आपको कोचिंग पहले इसकी लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। यूट्यूब पे सीखना चाहिए। आपको कोई आपको टीचिंग करा रहा हो इसके बारे में आपको नॉलेज दे रहा हो, उस पर आपको पहले सीखना चाहिए उसको। जो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ट्रेडिंग के बारे में सिखाते हैं, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे किसी शेयर को ख़रीदना है, कैसे बेचना है, कैसे इंट्राडे होता है, कैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट होता है। सारा कुछ आपको पहले तो इसकी जीरो से लेके आपको इसकी फुल नॉलेज होनी चाहिए। कौन कितना ऐप ब्रोकरेज ले रहा है, कौन कितना चार्ज ले रहा है, कौन फ्री कर रहा है, और एक दिन का चार्ज, जीएसटी वगैरह सारा कुछ कितना ले रहा है। तो सारा आपको नॉलेज आपका जो आपको सिखाएगा, आपको कोचिंग कराएगा, वो आपको सारी इसकी नॉलेज दे देगा। उसके बाद आपको 1 साल बाद आप सीख जाओगे सारा कुछ। पहले सीखना है, वो आपको पैसे थोड़े लगाने के लिए बोले या वो खुद अपने पैसे लगवाए, या खुद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने ही अकाउंट से, डीमैट अकाउंट बनाना होता है पहले, तो वो अपने ही अकाउंट से वो ट्रेडिंग आपको कराते हैं और उससे आप सीख जाते हो। तब खुद आप अपनी ट्रेडिंग अपने हिसाब से जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको पहले, दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं इसी को सिखाने के पर्पज़ से, जो ट्रेडिंग में, और इसमें सारा कुछ आपको, वो लोग, उनको फुल जानकारी है इसके बारे में। जो लोग आपको ये ट्रेडिंग के बारे में सिखाएंगे उनको, तो ये आपको पहले सीख लेनी है। इससे आपका, आपके परिवार का और आपके रिश्तेदार, जो भी आपके रिलेशन में हो, जो कुछ नहीं कर रहा वो बहुत कुछ करने लगेगा। वो अपने जीवन को सुधार सकेगा और वह अपने जो चाहे मन उसका इतना सारा पैसा अर्न कर सकता है शेयर मार्केट से, तो सारे जीवन ऐश करेगा अपने। बस उससे टोटल नॉलेज चाहिए इसके बारे में, और नॉलेज के बाद सटीक जानकारी, शेयर कब खरीदना है, कौन सा शेयर खरीदना है, किसका OI आई है, किसका वॉल्यूम आई है, किसका कौन सा आज न्यूज़ चल रहा है, जो मार्केट क्रैश होने वाली है या मार्केट ग्रीन में जा रही है, अब ट्रेंड कर रही है, तो उसका सारा कुछ आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। थोड़े पैसे से भी आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख लेके ही आप एंट्री शेयर मार्केट में करो। आप 10,000, 15,000, 20,000 से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। कुछ समय आपको इस पैसे का डर भी रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों पे पैसे नहीं होते, तो ट्रेडिंग में इन्वेस्ट जब करते हैं पैसे तो लॉस भी होता है इसमें शुरुआत में, तो उस वजह से लोग इससे डर के इसे छोड़ के चले जाते हैं। पर इसमें बहुत सारा पैसा है, आप बस मेहनत करिए, आप इसमें मेहनत करते रहिए, तो आप इससे बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हो। ये मेरे जो होल्डिंग पे शेयर जो डले रखे हैं, हाँ, अब मैं आपको पहले इसमें मैं अपनी कोई अभी बात नहीं बता रहा, मैं आपको सिखाने की थोड़ा कोशिश करूँगा। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट बनाना है। डीमैट अकाउंट देखो, शुरुआत में जैसे
ऐप की करूँ तो यहाँ से शुरुआत होती है। जैसे ये ग्रो ऐप है, ग्रो ऐप आपने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद आप इसमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक 3 चीज़ें इसमें लिंक होती हैं। लिंक होने के बाद आपका डीमैट अकाउंट ये ओपन हो जाता है। ओपन हो जाने के बाद आप इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे जाओगे। इसमें मैंने जैसे मेरा ये ग्रो ऐप है, तो ग्रो ऐप में आप सबसे पहले आपको एक्सप्लोर दिखेगा। इसमें जो इसकी जो डैशबोर्ड होता है, इसके अंदर सारा कुछ आप पहले समझ सकते हैं। 10-15 दिन इसी की पहले आप जानकारी ले लीजिए। इंट्राडे कैसे करें, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, इक्विटी ट्रेडिंग कैसे करें, तो इसमें सारा कुछ है। तो आपको सबसे पहले तो आपको सीखना है तो इक्विटी ट्रेडिंग सीखनी है। इक्विटी ट्रेडिंग आप सीख जाओगे तो उसके बाद आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। अब जैसे इक्विटी क्या होती है, आपको इक्विटी भी नहीं, जैसे नए बंदा है तो उसको नहीं मालूम होती इक्विटी क्या होता है। तो जैसे शेयर होते हैं किसी कंपनी के, जैसे ये हीरो मोटर क्रॉप है तो इसका शेयर है, आप ये देखिए। तो ये इक्विटी में जैसे मैं ट्रेड करूँगा तो ये ऑप्शन का जो ये आ रहा है ये मैं हटा दूँगा, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। तो यहाँ से मैं इक्विटी में जैसे मैं ट्रेड करूँगा तो यहाँ से ये शेयर है, या मैं जैसे कि ये लाइव चल रहा होगा 9:15 पे मार्केट ओपन हो जाता है, तो इस पर ये आप इससे कोई शेयर आप ख़रीदोगे। तो जैसे मैंने ये शेयर यहाँ बाई के लिए किया, तो यहाँ आप जब मार्केट चलता होता है तो यहाँ पे अपने आप प्राइस डल के आ जाती है। तो उस टाइम आप कितने शेयर ख़रीद रहे हो तो उसका आ जाता है। और ये डिलीवरी का क्या मतलब होता है, डिलीवरी होती है जैसे आपने शेयर को ख़रीद के डाल दिया। जैसे हमने 10,000 के शेयर हमारे 5 आए या 10 आए, तो वह हमने यहाँ से ख़रीद के डाल दिया। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल, उसके लिए हमने डाल दिया। उसे बोलते हैं डिलीवरी। चाहो तो उसे आप 1 दिन में भी हटा सकते हो, वो आपके ऊपर है। और इसे होल्ड करना चाहते हो 2-3 साल के लिए तो आप होल्ड भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये होती है इसकी डिलीवरी शेयर मार्केट में। यहाँ से आप जैसे शेयर आपको 10, 15, 20 जितने भी खरीदने हैं, तो यहाँ देखो प्राइस डल के आ जाती है। तो मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है ये डल के आ रहा है। और जो ये शेयर जैसे ये 2356 शेयर जो ख़रीद रहे हैं हम अभी, तो ये वैसे तो ये लिमिट पे ख़रीदे जाएंगे, फिर भी इसकी जो प्राइस है वो बहुत सारी अभी दिखा रहा है। और इस वजह से इतने, जैसे हमने 2 शेयर ख़रीदे तो 2 शेयर भी इसमें 9,092 रुपये के दिखा रहा है। तो हम और इसमें जो 1 शेयर का अभी जो प्राइस चल रहा है हीरो मोटर कॉर्प का, तो उसको आप देख सकते हो 4535 रुपये का ये शेयर चल रहा है अभी। लिमिट प्राइस से 4534.45 रुपये का इसका चल रहा है। और ये लिमिट पे आप इतने रुपए का ये 2 शेयर खरीद सकते हो। और 2 शेयर के जो रुपए हो रहे हैं 9,092 रुपये हो रहे हैं। तो ये आप ख़रीद के डाल सकते हो। और आप आज के आज ही, जैसे कि आपने 9:15 पे मार्केट स्टार्ट हुआ, तो आप उसी टाइम इसको बेच भी सकते हो। 1 घंटे बाद जैसे लॉस हो रहा है मेरा 100 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये या 1,000 रुपये, जो भी लॉस होगा तो आप इसे एग्जिट भी उसी टाइम कर सकते हो। और आप इसको होल्ड करना चाहते हो 1 साल, 2 साल, 5 साल, तो अभी इस पर जैसे प्राइस चल रही है मार्केट की 4,534 रुपये, तो ये आपका होल्डिंग पर डला रहेगा। तो ये हो गया 5,000। तो आप इस पर 500 रुपये इस पर शेयर बढ़ा तो उस हिसाब से तुम्हें परसेंटेज मिलेगा। जैसे आपने 4500 रुपये तो उसका 500 रुपये बढ़ जाएगा। तो ऐसे 5,000 या 5500 जो भी रुपए हो वो हो जाएगा। तो ये हो गया इसका डिलीवरी वाला जो मैंने बता दिया इक्विटी में। मैं अभी आपको इक्विटी में बता रहा हूँ, आप इसे गौर से देखिए और इसी में आप सेल कर सकते हो। जैसे शेयर हाई पे चल रहा है तो शेयर उसी टाइम आप सेल पे ख़रीद लो हाई पे, और ये लो हो जाए, गिर जाए तो इसे बेच दो। तो ये सेल पे भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं।
सेल पे भी आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और आप बाई करके भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, दोनों तरफ सेल और बाई। और आपको सेल और बाई का तो पता ही होगा। सेल मीन्स होता है देखना शेयर को, और बाई मीन्स होता है खरीदना। तो उसके बाद हम जैसे बात करें, इसका ग्राफ भी देखना पड़ता है। तो आपको इसका पहले एनालिसिस एक दिन पहले कर लेते हैं, कौन सा शेयर हमें ख़रीदना है उसके बारे में। शेयर एक कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जाएगा, न्यूज़ वगैरह सारा कुछ देखने के बाद सुबह 9:15 पे आप मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, वो आपके ऊपर है। और इंट्राडे में क्या होता है, आप जैसे मैंने ये शेयर है, यहाँ मैंने सेल किया, सेल में भी यही वो होती है। जैसे शेयर ये 4445 रुपये का मैं यहाँ पे ख़रीद लूँगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे कम हो जाएगा, ये हो गया 4000 रुपये आ गया शेयर, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा सेल पे भी। तो ऐसा होता है, कम होगा तब प्रॉफिट होगा। और इसमें और जो इंट्राडे का मतलब होता है एक दिन में ही खरीद के एक दिन में ही बेचना होता है। जैसे 9:15 पे मार्केट स्टार्ट हुआ, तो इंट्राडे पे आपने जो भी शेयर ख़रीदा होगा उसे 9:15 पे स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आप ख़रीदोगे, तो ख़रीदने के बाद उसे जब बेचोगे, तो बेचने का आपको क्या करना पड़ेगा, बेचोगे उसे, जैसे हमने तो उसे 3:20 पे इंट्राडे पे बेचना है। 3:20 से पहले आपको उससे एग्जिट होना है इंट्राडे पे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, इक्विटी ट्रेडिंग में आपको उससे एग्जिट होना है। एग्जिट होना, जो भी आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो और नहीं करोगे तो आप इसमें आपका जो ब्रोकर्स होते हैं, जैसे कि मेरा ये ग्रो ऐप है, तो इसमें चार्ज लगता है, उस पर 50-100 रुपये लग जाते हैं। तो उस हिसाब से अपने आप ही वो, और प्लस GST चार्ज लगता है, जिनमें आपने ट्रेड ले रखी होगी 10,000-15,000, उसके हिसाब से GST लगता है। तो इस वजह से आपको पहले ही एग्जिट कर लेना है इंट्राडे में। और इंट्राडे में आपको एक फ़ायदा और होता है, वो मैं आपको बता दूं, कि जैसे ये शेयर है मेरे अकाउंट में डले 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये के मेरे 2 शेयर आ रहे हैं। तो इंट्राडे में ये क्या करता है कि आपको एक्स्ट्रा 20% एक्स्ट्रा शेयर खरीद के दे देता है। जैसे आप इससे 10,000 के शेयर आपको करीब 30,000 के शेयर आपको मिल जाएंगे। ऐसा सिस्टम होता है इसके अंदर। और उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, तो लॉस भी ज़्यादा ही होता है। जैसे आपने इंट्राडे में प्रॉफिट हो गया आपको 5,000 रुपये, और लॉस भी हुआ, तो लॉस भी आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने 20% जो एक्स्ट्रा जो शेयर आपको ख़रीद के दे रखे हैं, उसका जो लॉस होगा, तो उसके हिसाब से आपका लॉस ज़्यादा जाएगा। तो ये भी एक बात आपको अपने ध्यान में रखनी है। और कैंडल की बात करें, तो आप यहाँ से आप कैंडल निकाल सकते हो। कैंडल का पूरा जो ये होता है ग्राफ जैसे यहाँ पे ये कैंडल है, आप देख सकते हो, ये बेरिश कैंडल है ग्रीन, और नीचे से हैमर भी बनना है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ से भी ग्रीन बेरिश बनी, तो ये भी ऊपर गया। और यहाँ ऊपर से आप देख सकते हो, ये मार्केट यहाँ से रेड हैमर बना, तो रेड हैमर वो रेड बेरिश कैंडल है ये। तो रेड बेरिश कैंडल का क्या होता है, ऊपर से जैसे रेड बेरिश कैंडल बनती है, तो ज़्यादातर मार्केट नीचे की तरफ आती है। आप देख सकते हो, ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, तो ऐसा होता है इसके अंदर। ये आप देख सकते हो। और मार्केट की कैंडल भी आपको समझनी पड़ेगी, कब आपको एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है। कैंडल के हिसाब से ही आपको एंट्री का और एग्जिट का मालूम पड़ता है। ऊपर से जैसे रेड हैमर बनने लगा, तो मार्केट से आप एग्जिट कर जाओ, वो अच्छा रहता है। और आपको मैं बता दूं, ये मैं आपको सारा कुछ जो मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूँ उसके बारे में आप बता रहा हूँ।
और जैसे 5 कैंडल ग्रीन हो जाए या रेड हो जाए तो उसके बाद ट्रेंड चेंज होता है। ये भी तो आपको दिमाग में रखना है। मैंने ट्रेडिंग की है तो मुझे मालूम है। तो ट्रेंड चेंज होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये 5 ग्रीन कैंडल हैं। तो 5 ग्रीन कैंडल के बाद ये ट्रेंड चेंज हुआ है, थोड़ा नीचे आया है, आप देख सकते हो। उसके बाद जैसे रेड 5 होंगे, रेड जैसे मैं अभी इसमें देखूँ कहीं पे रेड जैसे 5 लगातार रेड कैंडल बन जाए तो ये भी मानिए कि उसके बाद नीचे मार्केट आ जाती है, तो उसके बाद ट्रेंड ऊपर भी जाता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है और एक जो हैमर रेड बना है, तो ये संकेत होता है ख़रीदने का। ये आप यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। ये अच्छा पॉइंट होता है, एक रेड और ग्रीन, ये नीचे से दोनों बराबर बॉटम पर जब बनती हैं कैंडल तो आप शेयर ख़रीद सकते हो, जिससे मार्केट ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद आप एग्जिट कर सकते हो, उसी टाइम प्रॉफिट हो जाए आपका उतना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है मैं आपको बताऊं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लॉन्ग नहीं रख सकते, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग आप इन शेयरों में भी कर सकते हो, जैसे आप जैसे JSW स्टील वो एनर्जी है, तो इसमें ये ऑप्शन ट्रेडिंग का जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग ये है। तो मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन ये खोल लिया। तो इसमें कॉल और पुट होता है। कॉल और पुट का क्या मतलब होता है ये भी आपको बता दूं। कॉल होता है जैसे कि ये जो JSW अभी स्टील इसका जो शेयर चल रहा है 537.80 रुपये का शेयर चल रहा है। तो इसके हिसाब से कॉल और पुट बनाए जाते हैं कि इससे ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगी, इससे नीचे जाएगा तो पुट में प्रॉफिट होगी। जैसे ये आप देख सकते हो 540 रुपये का ये कॉल है, तो कॉल 540 से ऊपर जाएगा तो इसमें प्रॉफिट होने लगेगी। ऐसे ही 540 के पुट है, आप देख सकते हो 540 का पुट है जो नीचे जाने लगेगा तो ये ऊपर जाने लगेगा 540 से, तो नहीं ये नीचे जाने लगेगा तो इसमें प्रॉफिट होने लगेगी। कॉल में भी यही है कि कॉल में भी जैसे आप कॉल ख़रीदोगे 540 रुपये का, जैसे जिससे नीचे जाएगा तो गिरेगा, इससे ऊपर जाएगा तो ये बढ़ेगा। इसका ये है कॉल का। और पुट का ये है कि मार्केट जैसे ये शेयर नीचे जाएगा तो पुट भी नीचे जाएगा, तो ये पुट में गिरेगा, ठीक है। और पुट में जैसे कि ये 540 से नीचे गया तो पुट में आपको फिर ये प्रॉफिट देगा। नहीं 540 से यहाँ पे इनकी जो प्राइस होती है वो इससे नीचे जाएगा तो इसमें लॉस होगा, इससे ऊपर जाएगा तो इसमें प्रॉफिट होगा। ये होता है इसके अंदर, आप देख सकते हो। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग होता है और ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसमें आप जैसे आपने 10,000 रुपये अभी लगाए और इसने 100% लॉस, मतलब आपने 16 रुपये का शेयर ख़रीदा और ये आपका पहुंच गया, आपने ख़रीदा इसमें जो सुबह का जो शेयर था 9.18 में, वो 29 रुपये का है। 29 रुपये का शेयर आप देख सकते हो 16 रुपये पे चला गया, लगभग 15 पे चला गया। तो ये 29-30 तो आप जान लो 50% हो गया। आपने जैसे 1 लाख रुपए लगाए तो ये एक दिन में ही इसने आपके देख सकते हो 1 लाख रुपए का 50,000 रुपये कर दिया, तो आपका इसमें 50,000 रुपये लॉस हो गया। तो ऐसा होता है इसका ऑप्शन ट्रेडिंग का। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको बहुत ज़्यादा रिस्की होती है और इसे आपको सीख जाओ आप क्लियर। इक्विटी ट्रेडिंग सीख जाओ पहले तो आपको डिलीवरी सीखनी है। डिलीवरी पे आप करीब 1 महीने या 2 महीने इस पर वर्क करिए। उसके बाद आप इक्विटी ट्रेडिंग, फिर उसके बाद इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे के बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बाद ही आप म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश कर सकते हो। वो भी बहुत कम रिस्की होता है।
लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और आप कोई भी शेयर लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ से खरीद सकते हो। पर आपका सबसे पहले डीमैट अकाउंट बनेगा। डीमैट अकाउंट बनने के बाद ही आप सारा कुछ इसमें कर सकते हो। और इसमें बहुत सारी चीज़ होती है। ग्रो ऐप में भी आप देखो, ये स्क्रीनर है, स्क्रीनर में आप शेयर देख सकते हो, वॉल्यूम देख सकते हो। आप इसमें जैसे मैंने ये बोला स्क्रीनर, तो स्क्रीनर में आप ये अभी इसमें सारे शेयर दिखा रहा है, तो इसमें आप 52 वीक हाई, 52 वीक लो आप शेयर देख सकते हो। RSI चेक कर सकते हो, MACD चेक कर सकते हो। नियर जो ब्रेकआउट होते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके जो ब्रेकआउट चेक कर सकते हो। इंडेक्स चेक कर सकते हो, निफ्टी 50 आप चेक कर सकते हो सारे इंडेक्स। और सेक्टर भी आप चेक कर सकते हो, सेक्टर आप देख सकते हो सारे सेक्टर है। ऑटो सेक्टर, बैंक है, केबल्स है, सीमेंट है, सारे सेक्टर हैं, केमिकल्स है, कंप्यूटर, एजुकेशन, इसमें सारे सेक्टर दिए हुए हैं। आप इसके हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो जैसे मार्केट में न्यूज़ चलता है कि ये सेक्टर ऊपर चल रहा है, ये सेक्टर नीचे चल रहा है, बैंक सेक्टर ऊपर चल रहा है, तो इस हिसाब से आप शेयर खरीद या बेच सकते हो। आपको मैंने सारी बातें इस ऐप के ज़रिए से बताई। और आपको पहले एनालिसिस करना, आपको पहले सीखना है 1 साल, उसके बाद ही आप इसमें एंट्री लें तो अच्छा रहेगा। और बहुत सारे बंदे आपको सिखाते हैं, तो उनसे जाके आप क्लास ले सकते हैं, तो ये अच्छा आप पैसा अर्न कर सकते हैं। और मैं आपको अपना मैं दिखा दूँ, तो मेरा जो ऐप है, मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, मैं किसी को भी, आप यहाँ से देख सकते हो मेरा अकाउंट जी है, माधव सिंह नाम है मेरा। मैं कोई बिलर वगैरह नहीं करता, जेन्युइन जो बात है मेरी वो आपके सामने है। और मैंने भी आज ट्रेड करी थी, तो वैसे तो मैं करता हूँ ट्रेड, आप देख सकते हो ये मेरा अकाउंट है। इसमें देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन से जो रिसीव हुआ है पैसा वो 19,400, 5,715। और ये मैंने अपने अकाउंट में 50,000 रुपये डाले थे वो है। तो ऐसे करके ये इसमें प्रॉफिट आप देख सकते हो। तो इसमें ये मेरी प्रॉफिट है। तो ऐसे करके आप पैसे अर्न कर सकते हो शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट सबसे अच्छा विकल्प है। जो लोग घर पर रह के अपना करियर बनाना चाहते हैं और फ्री हैं, उन पे 1-2 लाख रुपए हैं, तो आप सीखने के बाद इसमें एंट्री कर सकते हैं। आप फिर इससे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और बहुत सारे लोग इससे करोड़पति भी हो गए, और बहुत सारे लोग इससे लाखपति भी हो गए। इसमें एक बात और है कि इसमें लत लग जाती है। आदमी ने जैसे एक बार ट्रेड ले ली, 2 बार ले ली, 3 बार ले ली, उसने 2 महीने इसमें ट्रेड कर लिया, उसका लॉस हो गया। पहले 1 लाख लॉस हुआ, फिर धीमे 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख, 5 लाख, तो उसे लत लग गई उसकी। तो लत की वजह से इसमें आदमी फंस जाता है, और फंसने के बाद उसका लॉस हो जाता है। तो लॉस रिकवर वो छोड़ के चले जाते हैं। पर लॉस आपका हो भी जाए तो आप इसमें डटे रहें, चाहे कुछ भी करें, इससे ही आपका प्रॉफिट होता है। पहले आपका लॉस होगा, फिर इससे ही आपका प्रॉफिट होगा। और आप इसे छोड़ के चले गए लॉस के ज़रिए से, तो फिर आपका लॉस कभी रिकवर होगा ही नहीं, और आप इसे फिर शेयर मार्केट में आप एंट्री आपकी ख़त्म हो जाएगी। जो आप छोड़ के चले जाओगे तो फिर आपकी मार्केट पूरी दिमाग से उतर जाएगा कि ये सब बकवास है, पैसा नहीं बनता। मार्केट से पैसा बनता है, समय लगता है। समय आप इसको दोगे, इस पर मेहनत करोगे, तो ये आपको पैसा देगा, और बहुत देगा। आप पैसे की इसमें था नहीं है, कितना कमा सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग आपका जो ऐप, जो भी आप चलाना चाहो उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उसकी कोई
बात नहीं है, बहुत सारे ऐप चल रहे हैं और बैंक भी बहुत सारे अपने ऐप चला रही हैं। और कोटक भी अपना ऐप चला रही है, उससे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये ग्रो ऐप से, मैं तो ज़्यादातर अपनी ग्रो ऐप से ही ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाता है। तो आप भी ट्रेड कर सकते हो और अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हो और जीवन में और इन्जॉय कर सकते हो। तो यही मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग खोला, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरा जो प्रॉफिट था आज का वो 16,370 रुपये है। आप देख सकते हो, ये मेरा प्रॉफिट है। और वैसे तो मेरा 18,000 रुपये प्रॉफिट था, पर यहाँ थोड़ा ये चार्ज भी कटा इसमें, और चार्ज कटने के बाद इसमें 900 रुपये और 700 रुपये का लॉस भी हो गया। तो इस वजह से इसमें 16,370 रुपये मेरे प्रॉफिट में आए। और आप इसमें अपनी वॉच लिस्ट भी शेयर की ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे ये शेयर है, मैंने भी वॉच लिस्ट है ना, तो मैंने इसमें सेट कर रखी है अपने शेयरों की, जो मुझे शेयर पसंद है और कौन सा कहाँ जाता है। आप ऐसे ही अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो शेयर की, और उससे अच्छा आपको बेनिफिट होगा। और आप यहाँ से भी डायरेक्ट निफ्टी जो 50 है, इससे भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। मैंने इससे ही आज ट्रेडिंग करी थी निफ्टी 50 से, और इसका मैंने कॉल ख़रीदा था। जो कॉल है ये वाला 24,600 वाला, आप देख सकते हो 24,600 का कॉल है। तो इसमें ही मेरा आज का प्रॉफिट हुआ था, मैंने इसमें ट्रेड लिया था। आप निफ्टी 50, सेंसेक्स में भी आप आज ट्रेड कर सकते थे। सेंसेक्स आप देख सकते हो, ये रहा सेंसेक्स आज का। तो सेंसेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग ये भी है, आज की एक्सपायरी थी। इसमें एक्सपायरी क्या होती है ये भी आपको, जब आप ट्रेड लेना सीखोगे, आप जब ट्रेडिंग सीखोगे तो आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं। और इसकी जो एक्सपायरी होती है मंथली होती है, और मंथली भी होती है, वीकली भी होती है। बैंक निफ्टी की मंथली होती है। और ये BIX है, ये मार्केट के आपका पूरी कंडीशन बताएगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो ये BIX के बारे में भी आपको जानकारी, आपका जो आपको सिखाएगा वही आपको इसकी जानकारी देगा। इससे ही मार्केट का मालूम पड़ता है मार्केट किधर जाने वाला है, ऊपर या नीचे। तो ये भी एक अच्छा इसमें विकल्प है। और आप सारी जो हमारी कंपनी है अपने देश की, वो सारी इसमें लिस्टेड है, आप देख सकते हो। ये निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, टेक्नेक्स इंडिया, BIX, निफ्टी टोटल मार्केट। अब इसमें थोड़े सेक्टर भी हैं, आप देख सकते हो, स्मॉल कैप और FMCG, मेटल, फार्मा, PSU बैंक, IT, स्मॉल कैप, ऐसे सारे जी बैंक वो है जो इन पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। और इससे आपको जैसे कि निफ्टी 50 होता है, उसमें भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। और निफ्टी फार्मा, जो निफ्टी फार्मा होता है उस पर भी आप, जैसे निफ्टी फार्मा है, मेटल है। मेटल क्या होता है, स्टील के फैक्ट्रियाँ हैं, वो हो गई मेटल। फार्मा क्या है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, और फार्मास्यूटिकल, मैनिकांड फार्मा, ये बहुत सारी कंपनियाँ फार्मा सेक्टर हो गई। PSU बैंक, जैसे ये बैंक हो गई, आप कैनरा बैंक है, SBI बैंक है, ये बैंक सेक्टर हो गया। IT सेक्टर क्या हो गया, IT सेक्टर इन्फोसिस कंपनी है, TCS है, ये IT कंपनी हो गई। तो ऐसे करके सारे सेक्टर इसमें बटे हुए हैं, ये इंडिया की कंपनी है। और इसी के बाद हम ग्लोबल जो मार्केट है वो ये है, हमारी जो इंडिया का है वो है गिफ्ट निफ्टी, जो कि हमारी इंडिया की कंपनी यही है। इसी से हम ट्रेड करते हैं, गिफ्ट निफ्टी से। इसी में सारी निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 सारा कुछ इसी के अंदर है। और डाउन फीचर्स, ये अमेरिका, US टेक, ये भी अमेरिका डाउन, और निक्केई, हैंग सेंग चाइना,
डैक्स, CSE, कॉपी, ETSE, ये सारे विदेशी कंपनियों के अपनी अपनी उनकी मार्केट है। जैसे हमारी गिफ्ट निफ्टी होगी, ऐसे ही उनके ये नाम है। तो मैंने आपको इसमें एक एक बारीकियाँ बता दी। और आप शेयर, जैसे इक्विटी ट्रेडिंग क्या होता है, इक्विटी में आप जानते हो, जैसे ये शेयर है, मैंने यहाँ से यहाँ गए ओवरव्यू में, ओवरव्यू में जाने के बाद आप यहाँ से क्या गए खरीदा या डिलीवरी पे खरीदो तो ये इक्विटी हो जाएगा। और म्यूचुअल फंड के हम आपको बता दें तो ये होता है म्यूचुअल फंड। इसमें आप हाई रिटर्न्स, बेस्ट SIP में क्या होता है कि आप धीमे धीमे 1,000 की, 500 की SIP चला सकते हो किसी भी कंपनी के अंदर, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, ऐसे चलती है। तो इससे भी अच्छा रिटर्न होता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट होती है और इसमें लॉस कम होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। जैसे किसी पर 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख रुपए हैं तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट होता है उसके लिए। वो इसमें डाल दे, जैसे बैंक में पैसे जमा करेगा 50 लाख तो उसकी ब्याज 7% मिलती है, और इसकी जो ब्याज है साल की वो है 12% के करीब होती है। देखो इसने साल में इसने नहीं दिया क्योंकि 0.88% दिया है, पर बहुत सारी जो कंपनियां हैं पहले उनका एनालिसिस करिए, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। साल का 12 या 15%, कुछ कंपनियां 20% भी देती हैं, तो 20% हो गया साल का। और आप बैंक में रखोगे पैसा तो बैंक में 7% होता है, तो 1 लाख पे 7,000 रुपये हो गए, उस पर 1 लाख पे 20,000 रुपये हो गए 1 साल के। तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। इसमें SIP आप चला सकते हो धीमे धीमे, 1,000, 2,000, 5,000 की एक मुश्त भी आप 3 लाख या 5 लाख रुपए इकट्ठे भी डाल सकते हो किसी भी सेक्टर में। उसके बाद हम बात करें, कैलकुलेटर वगैरह है, इसमें सब मालूम पड़ जाता है उससे कितने की SIP कब से कब तक मिलेगी। और उसके बाद हम बात करें, बहुत सारे ऐप हैं। इससे पहले आपको न्यूज़ देखना है। CNBC आवाज़ होता है, वो भी अच्छा न्यूज़ है। मनी कंट्रोल है कि न्यूज़ के ऐप आपको डालने होंगे अपने मोबाइल के अंदर, इनसे मार्केट का पूरा डाटा पता चलता रहता है। ग्रो ऐप से मैं UPI भी चला लेता हूँ, और यहाँ से लोन भी, ये पर्सनल लोन भी दे रहा है। आप ETF में भी पैसा जमा कर सकते हो, ऑप्शन होता है ETF का, उसमें भी मतलब रिस्क होता है, कम रिस्क होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो ये मैंने सारा कुछ मार्केट का आपको बता दिया। हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो, आपको कोई भी डिटेल में कोई जानकारी चाहिए तो हमारे इसी पर कमेंट कर दीजिए, जिससे हम आपको अपना वीडियो आपको उसी के पर्पज़ से बना के दे दें। तो ये वीडियो अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और हमारी जो जानकारी है अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें। और ऐसी वीडियो जैसे अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो हम आगे और बनाएंगे, जिससे आपका भी लाभ होगा और हमारा भी लाभ होगा।